हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक रीडिंग लेकर। इस रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है। अगर आप मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ, या अगर आप सिंगल हैं और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से सेपरेशन में हैं, सो यहाँ पे ये रीडिंग आपके लिए है। जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, या जिनकी बातचीत हो भी रही है बट खुल के ओपन होके बातचीत नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी, तो उनके लिए ये रीडिंग मैं आज कर रही हूँ। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की इस समय करंट एनर्जी क्या निकल कर आती है, क्यों बातचीत नहीं हो रही है, आखिर क्यों इग्नोर कर रहे हैं वो आपको, क्या रीज़न है, क्यों दूरियां बढ़ा रहे हैं वो आपसे। देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आखिर क्या रीज़न है, क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड करें, क्या रीज़न है, उनके बात ना करने का कारण क्या है। लेट्स स्टार्ट। ओके, उनके बात ना करने का कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं, जो मैंने पूछा है, जो कार्ड्स मुझे मिले हैं। पहला कारण है थर्ड पार्टी। हो सकता है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, या फिर वो सिंगल हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन किसी और को इस समय अटेंड कर रहे हों, मे बी इनका ध्यान किसी और तरफ भी हो, आपकी तरफ भी हो, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। ये भी यहाँ पे कारण दिख रहा है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है पेरेंट्स ना मान रहे हों और आपके पर्सन स्टैंड ना ले पा रहे हों, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है। यस, आप वेट कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के तरफ से आपकी तरफ स्टैंड लें, आपकी तरफ कमिटमेंट दें, आपका साथ दें, इस मुश्किल टाइम में अपना वादा पूरा करें जो भी इन्होंने आपसे स्टार्टिंग में किया था। लेकिन यहाँ पे ये स्टैंड ना ले पा रहे हों, ऑब्स्टिकल से ना लड़ पा रहे हों, आपके लिए ना बढ़ पा रहे हों, तो इन्होंने आप ही को ब्लॉक कर दिया, या आपसे डिस्टेंस बनाने लगे, या दूरियां बनाने लगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं आपसे, अगर आप लोग मैरिड कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। या तो आपकी फैमिली में किसी ने आपको मैनिपुलेट किया है, या तो इनकी फैमिली में किसी ने इनको मैनिपुलेट किया है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ है। तो ये रीज़न्स लग रहे हैं यहाँ पे आप दोनों के बीच में बात ना होने के कारण में। ये 3 कार्ड्स जो मुझे लग रहे हैं, लव तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों में, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं एक दूसरे के लिए। इवन आप में से कई लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, तो सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। इवन कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, वैसे यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड नहीं है, सोल कनेक्शन का कार्ड है। तो ऑब्वियसली आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोल जर्नी में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और यहाँ पे लव होते हुए भी थर्ड पार्टी की वजह से गड़बड़ी दिख रही है। कुछ लोगों के पर्सन इस वजह से भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हों, कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हों, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो इस टाइम, किसी तरह का प्रेशर हो उनके ऊपर, किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, या वर्कहोलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करना, इस वजह से आपको टाइम ना दे पाते हों और आप दोनों में फ़ाइट हो गई हो किसी बात को लेकर। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। हो सकता है कुछ पर्सन्स रिसेंटली मैरिज हुआ हो, न्यू बिगिनिंग किया हो किसी और के साथ, और आपके साथ ब्रेकअप कर लिया हो। यहाँ पे ये भी एक मैसेज आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का रीज़न। तो कुछ लोगों के लिए ये भी एक रीज़न हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ लोगों के लाइफ में कर्मा चल रहा है, या तो आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं, या तो आपके पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं। उस पार्टनर की वजह से ये बात नहीं कर पा रहे हैं, ये भी यहाँ पे रीज़न दिख रहा है। तो इतने सारे रीज़न्स यहाँ पर निकल कर आए हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के।
ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, स्टैंड न लेना रीज़न हो सकता है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी ने किसी को मैनिपुलेट किया है, या फिर फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है। ये हमें कार्ड्स मिले हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि आपको लेकर उनके दिल दिमाग में क्या फीलिंग्स चल रही हैं। क्या आपको मिस करते हैं? अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं? प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को मिस करते हैं? क्या अपने पार्टनर्स को मिस करते हैं? प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप में से कई लोगों के पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो, या अथॉरिटी हो किसी तरीके की उनके लाइफ में, या पब्लिक इमेज हो, या सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिच हों, पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हों। इवन ये भी हो सकता है कि रिच बनना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में। बिजनेस ओनर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, या प्राइवेट कंपनी में भी किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर ये नॉर्मल वर्क भी करते हैं, किसी प्राइवेट जॉब भी अगर करते हैं, तो भी ये चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी लेकर आएँ कि ये आपको एक स्टेबिलिटी दे पाएँ अपने लाइफ में लाकर। ये फील करते हैं ये आपको लेकर। 9 ऑफ सोर्ड्स। खुश तो नहीं दिख रहे हैं आपके बिना, मिस तो करते हैं बहुत ज़्यादा। स्पेशली नाइट में ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। इनको किसी तरह की चीज़ें याद आती हैं पुरानी आपके साथ। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, अगर इन्होंने आपसे रूड बिहेव किया है, या इन्होंने आपसे कोई बुरा बर्ताव करने के बाद आपको ब्लॉक कर दिया है, तो इन्हें फीलिंग्स तो होती हैं यहाँ पे, मिस तो करते हैं ये आपको। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं ये, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, इस तरह की एनर्जी है। आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, ये इन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, या ये आपको कई बार रूड बिहेव कर देते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इनके लाइफ में, मैं रहूं या ना रहूं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। क्यों बिहेव करते हैं ऐसे? ओके। 6 ऑफ वैंड्स। ये कई बार ऐसे बिहेव करके आपको तकलीफ़ ज़रूर देते हैं, आपको हर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर ये वापस आ जाते हैं आपकी तरफ। हर बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने कई बार आपको हर्ट किया है, कई बार आपसे रूड बिहेव किया है, कई बार आपको ऐसा इवन तक बोल दिया है कि अब ये कभी नहीं आएंगे, लेकिन फिर ये आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको मिस करते हैं। जब भी आपसे दूर हो जाते हैं तब इन्हें आपकी याद आती है, और जब याद आती है तो ये वापस आ जाते हैं। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन इसीलिए ज़्यादातर लोगों की लाइफ में है। फिर हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। फिर ये इमोशनल हो जाते हैं। जब ये मिस करते हैं तब ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस करने के बाद आपको मैसेज कर देते हैं या अनब्लॉक कर देते हैं। फिर वेट करते हैं बैठ के कि अब शायद आप सामने से मैसेज करो, क्योंकि आप तो तड़प रहे होगे इनके लिए। इस तरह की इनकी एनर्जी है, बड़े बदमाश हैं। द स्टार। इन्हें ये पता है कि आप हमेशा इनके ही हो, और आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। आप इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते। जैसे कि ये आप पे अटके हैं, वैसे ही आप इन पे अटके हुए हो। ये इन्हें पता है बखूबी, इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। कई लोगों के पार्टनर फाइनेंसेस को लेकर भी परेशान हैं। कई लोगों के पार्टनर फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में अटके हों कि ये निकल ना पा रहे हों, या तो मैरिड हों, या तो बच्चे हों, या फैमिली का इशू हो, या कास्ट इशू हो, जिस वजह से डिस्टेंस आया है। 1 मोर कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। 8 ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने कहा अटके हैं, और ये अटकने वाला कार्ड भी आ गया। ये स्टक हैं किसी सिचुएशन में। 2 सिचुएशन है इनके लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये आपके लिए इमोशनल भी हैं, ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, ये आपको मिस भी करते हैं, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपके बिना इनका मन भी नहीं लगता, आपको लेके होपफुल भी हैं।
राइट। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी है द हैंग्ड मैन, आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पाते, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मिस तो करते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा, फीलिंग्स भी हैं, लव भी है। अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, आपकी बातचीत कब तक हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में हैं या बहुत कम बातचीत हो रही है, कब तक बातचीत हो जाएगी, कितना वक्त लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मैसेज दें जो सबसे रेजोनेट करे। ओके, मैसेज दे दिया एंजल्स ने, 4 दे दिया। ओके, तो आपकी बातचीत कितने वक्त में हो सकती है, 4 आया है यहाँ पे। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी भी तरीके की लड़ाई की वजह से आपके बीच में फ़ाइट हुई है या आर्ग्यूमेंट हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, तो आपको कमिटमेंट तो मिलेगा ही। अभी मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 आया है यहाँ पे, 4। सो 4 आवर्स 4 डेज़ या 4 वीक्स, 4 आवर्स 4 डेज़ या 4 वीक्स के अंदर आप में से जो लोग भी सेपरेशन में हैं, ज़्यादातर लोगों को कॉल आ सकता है। ज़्यादातर मैं 4 डेज़ या 4 वीक्स का बोल रही हूँ, 4 डेज़ या 4 वीक्स। कुछ लोग बहुत ही लकी होंगे तो 4 आवर्स में भी रिसीव हो सकता है कॉल, ये रीडिंग देखने के बाद। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद ये आपसे रेजोनेट करेगी। अब हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बातचीत करेंगे आपसे, जैसा कि मैंने कहा 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया। लव बिगिंस, वापस से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा पहले की तरह। ब्रेकअप ज़रूर हुआ है लेकिन शादी भी होगी, कमिटमेंट भी मिलेगा, पावर में आएंगे और डिसीजन लेंगे। आई नीड 2 मोर कार्ड्स, गिव मी 2 मोर कार्ड्स। बहुत सारे हैं, ये मैं नहीं लूँगी, ये लूँगी। डेस्टिनी, ओके चलिए। तो यहाँ पे 4 आवर्स 4 डेज़ 4 वीक्स के अंदर हम नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रहे हैं और मैसेज का कार्ड आ गया है। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को 4 आवर्स 4 डेज़ 4 वीक्स में कॉल मैसेज रिसीव होगा आपके पर्सन की तरफ से। साथ ही साथ आपके पार्टनर आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, डेस्टिनी में हैं। आप लोग किसी तरह की कर्मा को फेस कर रहे हैं, किसी तरह की कार्मिक साइकिल में हो सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन के साथ वो पावर में आएंगे। 8 आया है, शादी भी होगी आपकी और न्यू बिगिनिंग भी होगी आपकी पार्टनर के साथ। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आया है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैसेज आएगा, सो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन, 2, 3, 4, 1 मोर 5। चलिए, बॉटम की एनर्जी है यस, डेफिनेटली आएगा 200%। ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस आएंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। 4 वीक्स, मैंने 4 नंबर बोला है, 4 डेज़ 4 आवर्स। अबंडेंस, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनिए। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको कोई भी टेंशन हो तो अपने एंजल्स को बताकर रिलीज़ कर दें। लास्ट कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कभी भी आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर लें। सो ये है आपकी रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।